भावुक हो गया हूँ और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक सेवा में हूँ मधुबनी की भलाई के लिए करता रहूँ। जहाँ भी गैप है उस गैप को भरने के लिए मैं वहाँ से प्रयास करूँ। चिकित्सक समय से अपने ड्यूटी पर आए। कल मधुबनी में रहा और आप पदोन्नति होकर के यहाँ से जा रहे हैं, तो ये अनुभव थोड़ा सा है। 8 अप्रैल 2020 को मैंने मधुबनी में सिविल सर्जन के तौर पर योगदान किया और जो 9 दिसंबर को मैंने अपना 9 दिसंबर 2023 तक मैं यहाँ कार्यरत रहा। 8 दिसंबर 2020 में मैं जब आया तो कोविड का प्रकोप था, बिल्कुल नई परिस्थिति थी। मैं इसके पूर्व कभी कोई प्रशासनिक पद पर ज़्यादा कभी प्रभारी भी नहीं रहा था मैं अपने, तो इसलिए अनुभव मेरे पास बहुत ज़्यादा था नहीं और कोविड जैसी परिस्थिति थी तो चैलेंज की तरह लगा हमको। परंतु जब सर पर बोझ आता है और जब कंधे पर रख दिया गया भार तो अब उसको हम ही को नैया को पार लगाना था। हमारी टीम मधुबनी की और फिर हमारे डीपीएम थे, हमारे सीएमओ साहब थे, इन लोगों के साथ मिलकर और जिला पदाधिकारी साहब का मार्गदर्शन हम लोगों ने कोरोना के प्रथम दौर, द्वितीय दौर, तृतीय दौर तीनों को बखूबी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने मैनेज किया और जो असंभव सा चीज़ लग रहा था कोरोना बहुत सक्सेसफुली मधुबनी का अच्छा नाम हुआ कि मधुबनी ने पेशेंट्स का, कोविड के पेशेंट्स का मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया ढंग से किया। उसके बाद फिर दौर आया टीकाकरण का। इतना बड़ा जिला, 50 लाख से ज़्यादा की आबादी और उसमें कोविड का टीकाकरण बहुत जगह कुछ भ्रांतियाँ थी कि टीका नहीं लो, तो उस भ्रांति को भी दूर करना था और टीकाकरण का परसेंटेज बढ़ाना था, इसलिए कि वही बचाव का एक सही रास्ता होता। तो पूरे ज़िले में हम लोग घूम के वैसा कोई समुदाय जहाँ पर टीका नहीं लेने का विचार हो दिमाग में तो उनको हम लोगों ने क्लियर किया अपनी टीम के साथ। उसमें समूचे जिले के स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य समुदाय में सारे कर्मियों ने काफ़ी योगदान दिया और पब्लिक का भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। इसलिए और आज जब बैक हम देखते हैं तो लगा कि नहीं बहुत बढ़िया से हम लोग ने उस काम को भी अंजाम दिया। जब कोरोना कुछ कंट्रोल में आया तो हुआ कि 2 साल से जो स्वास्थ्य व्यवस्था बैठ गई थी, सारे अस्पताल बंद थे, उसे खोले जाने की बात हुई, तो वो भी अपने आप में बड़ा चैलेंज। 21 प्रखंड उसके अंदर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 429 उपकेंद्र, सारे जगह अब सर्विस डिलीवरी को सुचारू रूप से करना। उसके बाद बीच में बैठकों में कि चिकित्सक समय से नहीं आते हैं, केंद्र नहीं खुलता है, इन सारों को भी हम लोगों ने चैलेंज के रूप में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से 8:30 बजे हर केंद्र को समय पर खुलवाने का समूह ने मिल के हम लोगों ने प्रयास किया। और अभी ये स्थिति है कि अधिकांश उपकेंद्र एपीएससी, पीएससी 8:30 बजे 9 बजे तक निश्चित रूप से जाड़े का समय में थोड़ा आधा घंटा विलम्ब से खुलता होता है। और जितने भी हैं कर्मी उसका हम लोग ट्रैकिंग, सिविल सर्जन साहब भी वही कर रहे हैं, हम लोगों ने स्टार्ट किया ट्रैकिंग करके कौन है कौन नहीं है, ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का दायित्व देते, वो काम हम लोगों ने पूरा किया। फिर गत महीनों में आपने देखा था कि हमेशा बैठकों में फर्जी क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सेंटर का पूरा आरोप लगता था कि आप लोगों की मिलीभगत से चल रहा है। हम लोगों ने 140 केंद्रों पर छापामारी किया, बंद किया और सरकार के खाते में 26 लाख रुपया सरकार के खाते में दंड स्वरूप हम लोगों ने जमा करवाया। 8-9 अल्ट्रासाउंड का जो सेट है वो खुटौना का थाना हो, चाहे कलवाही का थाना हो, चाहे बाबूबरे के थाने में सीज्ड है। तो जो भी चैलेंज आया आप लोगों के माध्यम से जो भी पता चला यहाँ मेरी कमजोरी है, मैंने उस छेद को बंद करने का कोशिश किया और हम लोग का यही काम है।
जिला परिषद की बैठक में लगता था कि पूरा बौछार प्रश्नों का होगा, एक एक करके हर प्रश्न, पिछले बैठक के प्रश्न को एक एक करके सबका निदान करवा के यह हाल हो गई कि बैठक में एक भी आरोप नहीं लगा। तो हम अगर ठान लेंगे, टू द पॉइंट अगर काम करेंगे तो, और इसमें हम ये कहना चाहेंगे हमारी टीम ने काफ़ी निष्ठा से काम किया। और मधुबनी 3 दिन पहले अपर मुख्य सचिव ने आके पहली बार इतने बड़े पदाधिकारी मधुबनी बहुत सालों के बाद आए थे। सबों में लग रहा था कि क्या करेंगे, काफ़ी सख्त है वो। मिशन 60 में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, हम लोग को लग रहा था अच्छा, बट वो क्या कहते हैं, काफ़ी एएनएम स्कूल की स्थापना का आदेश दे दिया उन्होंने। बहुत सारे मधुबनी मॉडल का नाम देके बहुत सारी चीज़ों की सौगात उन्होंने दी और काफ़ी संतुष्ट होकर यहाँ से गए। तो इस तरह से ये चलता रहता है, हमारा काम है। हमको जो अलॉटेड ड्यूटी होगा उसको भली भांति करेंगे। हमारे सिविल सर्जन साहब आए हैं, हम जिला पदाधिकारी ने कहा था कि जाते जाते इनको एक जिला के बारे में कुछ आइडिया दे दीजिएगा। वो तो है नहीं, मसूरी गए थे, तो हमने ये मौका निकाल के वो भी हमने इनसे शेयर किया है। और एसीएमओ साहब तो खुद से ही सब कुछ जानते हैं। सर, निदेशक प्रमुख बने हैं आप जी, इसका लाभ मधुबनी को मिलेगा? मधुबनी का लाभ तो मैं तो यहाँ फेयरवेल के लिए थोड़े आया था, मैं तो भेजा गया था। मधुबनी सीएम को आना था तो मुझे चुना गया कि आप जाके देख के रखिए। वहाँ पर था कि मधुबनी इन्होंने अच्छा से चलाया। और आपको कल जिस मिशन 60 की बात कहे डीपीएम साहब कि आने वाले समय में पीएससी लेवल, सीएससी लेवल पर भी मिशन 60 होगा और इस तरह से काम हुआ तो हो सकता है भविष्य में मुझे फिर भेजा जाए। इसलिए कि वहाँ लग रहा है कि मधुबनी का अंदाज हमने, चूँकि सफलतापूर्वक आपने मान सम्मान दिया और हमने अच्छा काम हुआ है, तो हो सकता है मुझे फिर आना पड़े एज असेसर के रूप में। तो चूँकि अभी तो मेरी 1.25 साल की नौकरी है और अगर सरकार को लगेगा कि मधुबनी में मैं अच्छी सेवा दे सकता हूँ उच्च पद के लिहाज से, तो मुझे भेजा जाएगा। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग सर आपके विदाई सम्मान समारोह में कार्यक्रम किया है, क्या संदेश देना चाहिए? बहुत भावुक तो मैं भी हो गया हूँ, और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक सेवा में हूँ मधुबनी की भलाई के लिए ही करता रहूँगा। जैसे कि अभी एएनएम स्कूल का अनाउंस हमारे दिल में थी, हो गया, परसों अनाउंस हो गया। तो इसी तरह का जैसे भी मौका मिलेगा मधुबनी में जहाँ भी गैप है उस गैप को भरने के लिए मैं वहाँ से भी प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी सब लोग दिल में हैं, भूलूंगा नहीं। जब भी पटना है आप लोग मिलिए हमसे, जैसा होगा जहाँ तक। सर, वर्तमान सिविल सर्जन मधुबनी के आप क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चिकित्सक समय से अपने ड्यूटी पर आवें। पेरी में काम टीकाकरण का होता है, वो भी जो हमारे यहाँ की एएनएम है, जीएनएम है और सीएचओ हैं, सभी उस काम को जो गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग का उसी के अनुरूप काम करें।